हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वह रेशम उत्पादन से मतलब सेरीकल्चर से लिए हुए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा जो कि लैग कल्चर से रहेगा और एपीकल्चर से भी रहेगा और सेरीकल्चर से भी रहेगा। तो देखिए, लैग कल्चर थोड़ा कम पूछता है, सेरीकल्चर एपीकल्चर ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैंने पहले एपीकल्चर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन करा है। अब सेरीकल्चर के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत विश्व में रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत विश्व में रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। मैं बस डायरेक्ट आंसर बताता चला जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगला है, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक रेशम को कौन से रेशम का उत्पादन होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है बायोटिन सिल्क या द्विपालन रेशम, बहुपालन रेशम, एक पालन रेशम, त्रिपालन रेशम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एक पालक रेशम। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा इसी का उत्पादन किया जाता है। अगला है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे उत्पादन की बात पूछ रहा है, उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अभी आगे क्वेश्चन और आएगा। अगला है, वन्य रेशम क्या है? तो वन्य रेशम गैर तूती रेशम कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, वन्य रेशम क्या है? तो वन्य रेशम जो है, यह सिल्क जो है नॉन मलबरी सिल्कवार द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको वन्य सिल्क बोलते हैं। ठीक है, वन्य सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई नॉन मलबरी सिल्क वार्म, मतलब यह मलबरी सिल्क वार्म के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। अगला है, भारत में रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो भारत में कर्नाटक जो है अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगला है, कौन सा देश दुनिया में सभी 4 वाणिज्यिक रेशम का उत्पादन करता है? तो अपना जो भारत देश है, यह जो सभी 4 प्रकार के रेशम होते हैं उन सभी को उत्पादन करता है। ठीक है, अगला है, मूंगा रेशम केवल कहाँ उत्पादित होता है? तो मूंगा रेशम जो है यह भारत का मोनोपोली, ये सिर्फ भारत का एकाधिकार है, तो यह सिर्फ भारत में उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को परिभाषित कीजिए। तो रेशम कीट पालन वह पालन है जो रेशम कीटों द्वारा कच्चा रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, रेशम कीट पालन वह विज्ञान है जो रेशम कीटों द्वारा कच्चा रेशम उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, भारत में रेशम उत्पादन का कितना प्रतिशत से अधिक भाग शहतूत रेशम है? तो 89%। 89% से अधिक भाग जो होता है वह शहतूत रेशम में आता है, मलबरी सिल्क में आता है। ठीक है, अगला है 11वां क्वेश्चन, वाट इज आंट वेल? चीटी कुंड क्या है? तो चीटी कुंड क्या होता है? तो यह एक उपकरण होता है। ठीक है, यह क्या होता है? यह एक उपकरण होता है। इट इज ए डिवाइस टू प्रिवेंट आंट फ्रॉम एंट्री इनटू द रियरिंग रैक कंटेनिंग रियरिंग ट्रे। कहने का मतलब यह है कि यह एक उपकरण होता है जो चींटियों को पालन रैक में प्रवेश करने से रोकता है, जिसमें पालन ट्रे रखे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? यह क्या होता है कि जैसे जो चींटी होती है ना, उनको रोकता है। अगला है, शहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? मलबरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि मलबरी सिल्कवर्म का बोटनिकल नेम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसको आप लोग बताएं। वैसे तो मैंने बताया बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिलोसामिया रिसिना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एडी रेशम कीट का, कल मैंने बताया भी था। एडी रेशम कीट का साइंटिफिक नेम क्या है? फिलोसामिया रिसिनी। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट की 4 किस्में से कौन सा एकमात्र एक भोजी है? तो रेशम कीट की जो 4 किस्म होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को 5 बताया था और बोला था यदि 4 है तो 4 ही लिखना है। तो जब रेशम कीट की 4 जो जो टाइप होता है ना, उसमें से एक जो है वह क्या है कि एक भोजी है। एक भोजी को पॉलीफेगस बोला जाता है, जो कि एक भोजी मतलब एक ही पेड़ पे रहता है। ठीक है, तो जो मलबरी सिल्कवर्म है ना, ये जो है एक भोजी है, यही क्या है? यही पॉलीफेगस इंसेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, दे देगा क्वेश्चन में कि कौन सा पॉलीफेगस इंसेक्ट है, तो वहाँ पर आप लोग मलबरी सिल्कवर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, शहतूत रेशम कीट के ऊपर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में उष्णकटिबंधीय तसर मुख्य रूप से किस पत्तियों पर खिलाया जाता है? तो साल के पत्तियों पर। किसके? साल के पत्तियों पर, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल टसर में मेनली क्या क्या खिलाया जाता है? कौन सी पत्ती? तो साल का। आगे देखा जाता है 16वां क्वेश्चन, बहुभोजी कीटों को समझाइए। तो बहुभोजी कीट क्या होते हैं? बहुभोजी कीट को हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीफेगस। ठीक है, बहुभोजी को पॉलीफेगस बोला जाता है और एक भोजी को मोनोफेगस।
तो बहुभोजी कीट को समझाए तो कीड़े या रेशम कीट सहित जो एक से अधिक खाद्य पौधे पर अपना भोजन करते हैं उसे बोलते हैं क्या, बहुभोजी। ठीक है, बहुभोजी किसे बोलते हैं, तो बहुभोजी उसे बोलते हैं जो कि एक से ज़्यादा पेड़ों पर आते हैं या एक से अधिक खाद्य पदार्थों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, रेशम कीट कितनी बार अपवर्तन करता है। ठीक है, रेशम कीट जो होता है वह कितनी बार अपवर्तन करता है, मॉल्टिंग करता है। सब कहने का मतलब यह है कि रेशम कीट कितनी बार मॉल्टिंग करता है, तो रेशम कीट जो है 5 बार मॉल्टिंग करता है। ठीक है, मतलब निर्मोशन करता है 5 बार। अगला है, त्वचा चमकदार हो जाती है, लक्षण शरीर के अंतःखंडी झिल्ली का सूजन हो जाता है। यह किस रोग का लक्षण है, तो यह फ्लैचेरिक रोग का लक्षण है। ठीक है, फ्लैचेरिक रोग में क्या होता है कि त्वचा जो है चमकदार हो जाती है, शरीर के अंतःखंड जो होते हैं वह झिल्ली की तरह सूज जाते हैं। ठीक, मतलब सूजन आ जाता है। तो यह किसका सिम्टम है, तो यह सिम्टम किसका, फ्लैचेरिक का। सिम्टर आर इंटरसे, सुनिए यानी दिस टाइम बहुत कम है, आज एग्जाम है, नहीं तो मैं आप लोग को समझाता भी कुछ। अगला है वोल्टिनिज्म क्या है, वोल्टिनिज्म क्या है भैया, तो वोल्टिनिज्म क्या है, वोल्टिनिज्म एक वर्ष में पीढ़ियों की संख्या है। ठीक है, वोल्टिनिज्म इज द नंबर ऑफ जनरेशन इन ए ईयर, एक वर्ष में जितनी पीढ़ियों की संख्या होती है उसको वोल्टिनिज्म से संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उर्वरता क्या है। ठीक है, उर्वरता क्या है, वाट इज फेकंडिटी। ठीक है, तो क्या है कि एक एकल मूंगा कीट द्वारा रखे गए अंडों की संख्या, एक एकल मूंगा कीट जो है उसके द्वारा रखे गए अंडों की संख्या को ये बोला जाता है उर्वरता या फेकंडिटी। आगे देखते हैं, शहतूत रेशम कीट द्वारा रखे गए अंडों की औसत संख्या कितनी होती है। शहतूत रेशम कीट जो होते हैं, मलबरी सिल्कवार्म होते हैं, यह इसके द्वारा रखे गए अंडों की औसत संख्या कितनी होती है, तो 450, मतलब 450। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में पाले जाने वाले तसर कीट का नाम बताइए, तो ओक तसर माइक्रोनिस, ओक तसर माइक्रोनिस जो है यह मिजोरम में पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्रकक्ष का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज एंटीरूम। ठीक है, इसका पर्पज क्या है, तो ऊजी मक्खी के प्रवेश के लिए बाधा के रूप में कार्य करना। जो ऊजी मक्खी होता है उसके लिए बाधा के रूप में कार्य करना। टू एक्ट एज वेरियस टू द इंट्री ऑफ यूजी फ्लाई, मतलब जो यूजी मक्खी है उसके लिए बाधा के रूप में कार्य करना ही अग्रकक्ष का या एंटीरूम का मुख्य कार्य है या उद्देश्य। अगला, शहतूत रेशम कीट पालन के लिए इष्टतम तापमान कितना है, तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस शहतूत पालन के लिए इष्टतम तापमान है। अगला है, मुख्य भौतिक कीटाणुनाशक क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो मुख्य भौतिक कीटाणुनाशक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में पाले जाने वाला उष्णकटिबंधीय तसर रेशम कीट कौन सा है, तो एंथ्रिया पोली। एंथ्रिया पोली जो है यह भारत में पाला जाने वाला उष्णकटिबंधीय तसर रेशम कीट है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रोली है, देखिए याद रखिएगा एंथ्रिया प्रोली है। अगला है, मूंगा रेशम कीट पत्तियों का सेवन करने के बाद नीचे आ जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। जब मूंगा रेशम कीट जो है वह पत्तियों का खाने के बाद नीचे आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूगर्भीयता कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है या भूगर्भीयता बोल सकते हैं हिंदी में, जियोट्रॉपिज्म या भूगर्भीयता। अगला है 30वां क्वेश्चन, एंथ्रिया पोली की गुणसूत्र संख्या कितनी है। ठीक है, एंथ्रिया पोली जो इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी है, तो 30 से लेकर 49, 30 से 49 क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें, एंथ्रिया पोली में, प्रोली में। अगला 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन है, मूंगा रेशम कीट में अन्य सभी रेशम कीटों की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, तो 15 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। तो 50 क्वेश्चन अभी और मुझे करवाने हैं, इसके लिए अभी आप लोगों का पूरा एपी कल्चर से जो पूरा निचोड़ है उसको करवाना ही है। अगला, ओक तसर रेशम कीट एक द्विपालक है। ठीक है, ओक रेशम कीट एक द्विपालक है या ओक तसर सिल्कवर्म मीजे बायोल्टाइन, तो आंशिक होता है। ठीक है, पार्टियल, आंशिक। अगला है, रेशम कीट कितनी बार मोल्टिंग करते हैं, तो रेशम कीट जो होते हैं वो 5 बार मोल्टिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब रेशम कीट मोल्टिंग से बाहर निकल आते हैं तो भोजन फिर से शुरू किया जा सकता है, कितने प्रतिशत चांस है कि भोजन फिर शुरू किया जा सकता है, तो 100% चांस है भैया भोजन शुरू किया जा सकता है। ठीक है, आगे 35वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन आप लोग का है, माल्यता के जैव रासायनिक पहलुओं का अध्ययन किया गया और रोगग्रस्त लार्वा के शरीर द्रव्य के पीएच में वृद्धि दिखाई गई, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षारीयता। क्या बोलते हैं भैया, क्षारीयता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकर प्रवाह को भी कहा गया है। ठीक है, हाइब्रिड विग्योर इज आल्सो नोन एज, तो हेट्रोसिस, हेट्रोसिस को ही संकर प्रवाह भी कहा जाता है या इसको हम
अंग्रेजी में हाइब्रिड विग्योर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के प्रमुख वर्गीकरण के तहत शहतूत रेशम कीट किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो बाम्बिसिडी परिवार के अंतर्गत आता है शहतूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रिया पेमी किसके पत्तों पर भोजन करती है? तो एंथ्रिया पेमी जो होती है वो सोम जो होता है उसके पौधे पर भोजन करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस ब्रीड क्या है? तो दो या अधिक विभिन्न नस्लों का संकरण होता है। ठीक है। क्रॉस ब्रीड जो होता है दो या अधिक विभिन्न नस्लों का संकरण होता है, या बोल सकते हैं क्रॉस ब्रीड इज द मैटिंग ऑफ टू आर मोर डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन, भारत में एक वोल्टिंग जाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है। वेयर इज अ वोल्टिंग रेस इन रिसर्च इन इंडिया? ठीक है। भारत में एक वोल्टिंग जाति कहाँ पाली जाती है? तो कश्मीर राज्य में पाली जाती है का। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग आर देयर? तो म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है? तो म्यूटेशन 4 प्रकार का होता है। अगला है, पीढ़ी अंतर को समझाइए। तो पीढ़ी अंतर क्या होता है? माता पिता और उनके संतान के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं पीढ़ी अंतर। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? डिफाइन जनरेशन गैप बोलते हैं इसी को। अगला है, पौधों में पानी का अधिकांश अवशोषण कहाँ से होता है? तो रोम क्षेत्र से होता है। पौधों में पानी का अधिकांश अवशोषण रोम क्षेत्र से होता है। आगे देखते हैं, पौधों में पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो पौधों में पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइलोटैक्सी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तसर रेशम कीट के नर और मादा कीट को आसानी से किससे पहचाना जा सकता है? तो पंखों से। तसर रेशम कीट के तसर रेशम कीट के नर और मादा कीट को आसानी से उसके पंखों से पहचाना जा सकता है। अगला है, शहतूत रेशम कीट की मादा कीट का उदर नर कीट की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है। जो शहतूत रेशम कीट होता है उसकी मादा कीट का उदर नर कीट की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है। अगला है, मूंगा रेशम कीट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो एंथेरिया आसमेंसिस। ठीक है। आसमेंसिस, एंथेरिया आसमेंसिस। ठीक है। कहीं कहीं बार आप लोग देखेंगे एंथेरिया माइलिटा दे देता है, जो कि गलत है, एंथेरिया आसमेंसिस रहेगा। ठीक है। एंथेरिया माइलिटा आप लोग का किसका है? एंथेरिया माइलिटा टसर रेशम कीट का हो सकता है। ठीक है। माइलिटा, तो यह एंथेरिया आसमेंसिस है। अगला है, फिलोसामिया सिंधिया किसका वन्य रेशम कीट है? तो मूंगा रेशम कीट का। ठीक है। फिलोसामिया सिंथिया किसका वन्य रेशम कीट है? तो मूंगा का। अगला है, पत्ती जंगला किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, लीफ रस्ट इज कास्ड बाई? तो किसके कारण होता है लीफ रस्ट? तो कवक के कारण होता है। अगला है, पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होता है? तो पौधों में जो होता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग जाता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग जो है फाइलैक्टिनिया कोरिलिया के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोम के पत्ती स्पॉट को या लीफ स्पॉट को छिड़काव करने के लिए किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इंडोफिल M45 से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला, पेब्रिन रोग का कारक एजेंट क्या है? तो नोसेमा बाम्बिसिस। ठीक है। नोसेमा बाम्बिसिस जो है पेब्रिन रोग का कारक एजेंट है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन आ सकता है, रेशम कीट का कौन सा रोग माता पिता से संतानों तक प्रसारित होता है? तो पेब्राइन रोग जो है, पेब्रिन रोग जो है यह माता पिता से रेशम तक पहुंच जाता है। अगला है, रेशम कीट पालन में सबसे अधिक प्रयुक्त कीटनाशक कौन सा है? तो फार्मालिन। 2 से 5% फार्मालिन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है रेशम कीट पालन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन की सबसे अधिक आर्थिक विधि कौन सी है? तो ट्रे पालन जो है रेशम कीट पालन की सबसे अधिक आर्थिक विधि है। तो दोस्तों ये आप लोगों के कुल 55 क्वेश्चन थे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को समझाए और समझाए नहीं, बस बता दिया आप लोगों को इसका आंसर क्या होता है डायरेक्ट। ठीक है। उम्मीद करते हैं कुछ तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।